बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स हराइज़न, जहां हम तारीख़ की गहराइयों से उन रूहानी लहरों को महसूस करते हैं जो इंसान के दिलो दिमाग को बेदार करती हैं। आज हम मुजद्दिद अल्फसानी, वो इंसान जिसने ज़माना बदल दिया, के एपिसोड 2 के साथ हाजिर हैं। ये वो बाब है जहां फ़िक्र इस्लामी का सबसे बड़ा मार्का बर्पा होता है, जहां एक तन्हा सूफ़ी, एक सादा मुस्लिह, एक बातिन शनास आलिम बातिल के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा होता है और तारीख़ का रुख बदल देता है। बरसग़ीर में उस वक्त मुग़ल सल्तनत का सूरज चमक रहा था। किले, महल्लात, संगे मरमर के गुंबद, फ़ौजी ताकत, दौलत, इल्म, फ़न, सब कुछ मौजूद था, लेकिन हकीकत में ये चमक एक धोखा थी। अकबर बादशाह की आंखों में एक नया ख्वाब था, ऐसा ख्वाब जो उसने अक़ल से देखा मगर रूह से नहीं। उसने कहा, इंसानों के मज़हब बहुत है मगर खुदा एक है, तो फिर क्यों ना एक ऐसा मज़हब बनाया जाए जो सबको जोड़ दे। यूं दीन इलाही वजूद में आया, एक ऐसा मसनूई दीन जिसमें सब कुछ था मगर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की रूह नहीं थी। दरबार के उलमा खामोश थे, जिनके दिलों में खौफ था, ज़ुबानों पर चापलूसी थी। जो हक कह सकते थे वो मनसब के खौफ से चुप हो गए, और जो झूठ को सच कह सकते थे वो इनामो इकराम के मुस्तहिक ठहरे। इस्लाम की असल रूह जो तौहीद, अदल, मोहब्बत और शऊर पर कायम थी, अब ज़ाहिरी बर्दाश्त के पर्दे में मट रही थी। उसी लम्हे सरहंद के एक गोशे में एक दिल तड़प उठा, एक रूह बेदार हुई और एक इंसान ने अल्लाह से कहा, या रब, अगर सब सो गए तो मुझे जगा दे। रात का सन्नाटा, हवा में तस्बीह की मधम सदा। एक चराग जल रहा था और उसके सामने बैठा एक दुर्वेश, शेख अहमद सरहंदी। उनके चेहरे पर नूर, दिल में उम्मत का दर्द और तलब में एक अज़्म जो पहाड़ों को हिला सकता था। उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, यह ज़माना खामोश नहीं, बीमार है और हमें उसके इलाज के लिए उठना होगा। उनकी मजलिस में सिर्फ ज़िक्र नहीं होता था, बल्कि एक फ़िक्री इनक़िलाब बरपा होता था। वो कुरान को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी के निज़ाम के तौर पर समझने की दावत देते थे। उनके कलिमात में एक आग थी जो दिलों के जाले जला देती थी। उनके अल्फाज में वो शफाफियत थी जो ख़ाबीदा रूहों को जगा देती थी। उन्होंने मकतूबात लिखने शुरू किए, ऐसे खतूत जिन्होंने हुक्मरानों, उलमा, सूफिया, हत्ता के आम इंसानों के दिल बदल दिए। उनके खतूत में कोई नरमी नहीं थी मगर एहतराम ज़रूर था। वो बादशाहों से कहते, दुनिया की अज़मत फ़ानी है मगर हक बाकी है। तुम ताज पहनो या तस्बीह, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं तो तुम्हारे एमाल धूल के बराबर हैं। उन्होंने सूफिया को मुखातब किया, तसव्वुफ अगर शरीयत से अलग हो जाए तो वो शैतानी नरमी है, रब्बानी नहीं। उन्होंने फ़लसफ़ियों से कहा, अक्ल की हद है मगर वही लामहदूद है। जो सिर्फ अक्ल पर चलेगा वो रोशनी से महरूम हो जाएगा। उनके अल्फाज गूंज बनकर पूरे बरसग़ीर में फैल गए, और जब सच बोलने की आवाज़ बुलंद हुई तो बातिल काँप उठा। अकबर का दौर ख़त्म हो चुका था, अब तख्त पर जहांगीर था, एक बाशऊर मगर कमज़ोर बादशाह जो दुनिया और दीन के दरमियान तवाज़ुन चाहता था। जब मुजद्दिद अल्फसानी की दावत दरबार तक पहुंची तो मुशीरों ने कहा, यह शख्स तुम्हारे इक़्तिदार के लिए ख़तरा है। जहांगीर ने उन्हें तलब किया। दरबार सजा, उलमा और फ़लसफ़ी मौजूद थे। सबकी नज़रें इस दरवेश पर थीं, जो ना दौलत रखता था, ना फ़ौज, ना ओहदा, मगर उसके लहजे में वो यकीन था जो बादशाहों के ताज को हिला दे। जहांगीर ने कहा, क्या तुम समझते हो कि सिर्फ तुम ही हक पर हो, बाकी सब गुमराह हैं? मुजद्दिद ने मुस्करा कर फरमाया, जहांगीर, हक एक है, रास्ते बहुत है, मगर वो रास्ता जो खुदा तक नहीं जाता वो ख्वाहिश है, हिदायत नहीं। मैं इंसानों को नहीं, बातिल को चैलेंज कर रहा हूँ। दरबार पर खामोशी छा गई। ये वो लम्हा था जब हक ने इक़्तिदार से बात की, बराबरी से डर के बग़ैर। जहांगीर के दरबारियों ने साजिश की और मुजद्दिद को गिरफ्तार करके क़लाए ग्वालियर में डाल दिया गया। ये वो जगह थी जहां बड़े मुजरिम रखे जाते थे, मगर यहाँ एक कैदी नहीं, एक मुजद्दिद दाखिल हुआ। कले में अंधेरा, दीवारें नम, मगर उनके दिल में एक रोशनी थी। वो कैदियों को तालीम देते, ज़िक्र व तस्बीह करते और रातों को अल्लाह के हुजूर गिरा करते। रफ्ता रफ्ता वही कैद खाना ज़िक्र की महफिल बन गया। सिपाही जो पहले दुश्मन थे अब शागिर्द बन गए। जेल के दरो दीवार से अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगी। और फिर एक दिन जहांगीर ने ख्वाब देखा कि एक बुज़ुर्ग आकर कहते हैं, जिसको तुमने कैद किया है वो मेरे दोस्तों में से है,
اسے آزاد کر دو ورنہ تمہارا تخت لرز جائے گا۔ جہانگیر نے گھبرا کر فوراً حکم دیا، شیخ احمد کو رہا کرو۔ یوں وہ قید سے نکلے، مگر اب وہ صرف شیخ احمد نہیں، مجدد الف ثانی بن چکے تھے، وقت کے دھارے کو موڑ دینے والا مرد حق۔ ان کی رہائی کے بعد برصغیر میں ایک خاموش انقلاب شروع ہوا۔ ان کے مرید، شاگرد اور چاہنے والے علم و معرفت کی روشنی پھیلانے لگے۔ تصوف میں توازن واپس آیا، شریعت کو دوبارہ مرکزیت ملی۔ ان کا پیغام صاف تھا، اسلام محض نعرہ نہیں بلکہ ایک نظام حیات ہے، اور روحانیت اس نظام کی خوشبو ہے جس کے بغیر ایمان ادھورا ہے۔ انہوں نے نہ صرف صوفی ازم کو زندہ کیا بلکہ اسے علمی و فکری بنیادوں پر استوار کیا۔ ان کے مکتوبات آج بھی دنیا کے بڑے جامعات میں اسلامی روحانیت کے نصاب کا حصہ ہیں۔ برصغیر کی روح ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ان کے بعد یہی روشنی شاہ ولی اللہ، امام ربانی، علامہ اقبال اور جدید اسلامی تحریکوں تک پہنچی۔ اقبال نے انہی کے بارے میں کہا ہے، مجدد بھی یہی، صاحب اسرار بھی یہی، دل کے نگہبان بھی یہی، عقل کے سالار بھی یہی۔ ان کا پیغام صرف تصوف نہیں بلکہ روحانی بیداری کا منشور تھا کہ جب ایمان سو جائے تو ایک دل والا اٹھ کر پوری امت کو جگا سکتا ہے۔ ناظرین، مجدد الف ثانی ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ زمانہ بدلنے کے لیے تلوار نہیں بلکہ ایمان کی آگ درکار ہوتی ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ باطل سے لڑنا صرف جنگ نہیں بلکہ فکر کی صفائی اور روح کی روشنی ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت دوبارہ بیدار ہو تو ہمیں بھی وہی کرنا ہوگا جو انہوں نے کیا، اللہ سے جڑنا، اپنے نفس کو بدلنا اور سچ بولنے سے نہ ڈرنا۔ یہ تھا مجدد الف ثانی، زمانہ بدلنے والا انسان کا دوسرا باب۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے افکار نے کس طرح اقبال، شاہ ولی اللہ اور جدید اسلامی شعور کی بنیاد رکھی۔ دیکھتے رہیے اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، جہاں تاریخ، فکر اور ایمان ایک ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سفر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن کو سبسکرائب کریں۔